आगे निया जुआंग की बातों को सोच सोच कर रो रही होती है कि तभी उधर से पूरब आता है निया को खाने पर बुलाने के लिए। पर निया यहाँ पर ये बहाना बनाने लगती है कि उसे भूख नहीं है। पर पूरब निया की आंखों को देखकर समझ जाता है कि निया को जुआंग की बातें काफी चुभ गई है, इसलिए वो निया को समझाता है कि तुम जुआंग की फिक्र मत करो। जुआंग मुझसे प्यार नहीं करती और न ही मैं उससे प्यार करता हूँ। वो बस मेरी भाभी है और यहाँ पर बस वो इसलिए रह रही है क्योंकि जब तक जैन काबिल नहीं बन जाता तब तक मैं उसे कहीं और नहीं शिफ्ट कर सकता। लेकिन अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे कहीं और शिफ्ट कर दूंगा ताकि उसकी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो निया कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से जुआंग को कोई प्रॉब्लम हो। तो पूरब कहता है इसमें जुआंग को क्या प्रॉब्लम होगी, आज ना कल जुआंग को यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि जैन जैसे ही काबिल हो जाएगा वैसे ही वो अपनी मॉम की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाएगा। तो आज ना कल वो यहाँ से चली ही जाएगी, इसलिए तुम खुद पर ब्लेम मत ठोको। और यहाँ पर पूरब निया को शांत करने के लिए उसे किस कर देता है और कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दे सकता। तो निया ये सारी बातें सुनकर पूरब पर भरोसा कर लेती है। अगले दिन पूरब निया का मूड ठीक करने के लिए उसे होटल लेकर जाता है और वहां जाकर उसे खूब चेयरअप करता है और उसके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करता है कि तभी उधर से चेरी आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर चेरी को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो पूरब को किसी और के साथ नहीं देख सकती, इसलिए वो निया से बदला लेने के लिए बाथरूम चली जाती है और वहां जाकर निया को खूब मारती है और उसे खूब डराती भी है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे पूरब को छीनने की, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम्हारे और पूरब के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, फिर तुम अपने वादे से कैसे मुकर गई। तो यहाँ पर निया चेरी को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर चेरी यहाँ पर उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे मारने लगती है। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर पूरब आ जाता है और वो निया को चेरी के अत्याचारों से बचा लेता है। आगे पूरा मैनेजर की जमकर क्लास लगाता है और उसे कहता है कि वो चेरी का जल्द से हिसाब किताब करे और उसे इस होटल से रफा दफा करे क्योंकि अब मैं उसे इस होटल में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी हिम्मत कैसे हुई निया के साथ इस तरह की हरकत करने की कि तभी उधर से चेरी भी आ जाती है और वो कहती है तुम मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालना चाहते हो, क्या तुम भूल गए कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, तुमने मेरे साथ क्या किया है और अब जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो पूरब कहता है तुम्हें भी पता है कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, तुम्हें जो चाहिए था मैंने तुम्हें वो दिया और मुझे जो चाहिए था वो तुमने दिया, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो चेरी ये बात सुनकर पूरी तरह से बौखला जाती है और वो पूरब पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगती है। तो पूरब कहता है निया मेरी वाइफ है, तुमने उसके साथ इतनी बड़ी बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी कोई माफी नहीं है, इसलिए चुपचाप मेरे होटल से दफा हो जाओ। और पूरब ये कहकर चेरी को अपने होटल से रफा दफा कर देता है। इधर निया जब ये सारी चीजें देखती है तो वो काफी रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि पूरब यहाँ पर हर लड़कियों के साथ खेलता है और उसके बाद अपना काम निकाल कर बाद में उसे छोड़ देता है। तो पूरब उसे यहाँ पर समझाता है कि मैंने कभी भी लड़कियों का फायदा नहीं उठाया, मैंने उनके साथ वही किया जो वो चाहती थी। अगर मैं उन लोगों के साथ सोया तो इसके बदले मैंने उन लोगों को बहुत कुछ दिया भी है, मैंने फ्री में किसी का भी फायदा नहीं उठाया। और ये सारी लड़कियां मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि ये लोग बस मेरे पैसों के पीछे पड़ी हुई है, जिन्हें बस मेरे पैसों से मतलब है, मुझसे नहीं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो निया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने लाइफ में पहली बार किसी को अपनी वाइफ माना है तो वो सिर्फ तुम हो, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो निया ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो पूरब पर भरोसा कर लेती है। दूसरी तरफ निया की मॉम सीधा निया के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर पूरब के ऐसो आराम वाली जिंदगी को देखकर तो पूरी तरह से चकाचौंध हो जाती है और वो ये सब देखकर पागलों वाली हरकतें भी करने लगती है, जिसे देखकर जुआंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जुआंग को रोज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसलिए वो रोज को घर से दफा करने की कोशिश करती है ये कहकर कि निया अभी घर में नहीं है, जब वो घर आएगी तो मैं बता दूंगी कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी। लेकिन रोज जाने का नाम ही नहीं लेती और कहती है मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ, जब तक मैं अपनी बेटी से मिल नहीं लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और वो ये कहकर पूरे घर में पागलों की तरह घूमने लगती है, जिसे देखकर जुआंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि रोज जो भी सामान देखती है उसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो सारे सामान काफी महंगे और यूनिक पीस होते हैं, जिसे देखकर उसकी आंख लग जाती है और वो पागलों वाली हरकत करने लगती है। तो जुआंग भी यहाँ पर पीछे नहीं हटती, वो भी रोज को उसकी औकात दिखाने के लिए उसे मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे रोज का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे पूरब निया को समझा बुझाकर घर
वापस लेकर आता है। तो वो लोग जैसे ही घर वापस आते हैं तो वहाँ आकर रोज उन लोगों के सामने धमक पड़ती है और पूरब के सामने ऐसा जताने की कोशिश करने लगती है कि जैसे वो उस घर की महारानी हो। तो पूरब जैसे ही रोज को देखता है, उसे देखकर तो उसका पारा हाई हो जाता है, क्योंकि उसे रोज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और उसे उसके आसपास भी रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे निया अपनी मॉम को रूम में लेकर जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर रोज निया को झूठ बोलती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। तो रोज कहती है लेकिन ये तो रूल के खिलाफ है ना, आप तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकती ना। तो रोज कहती है रूल की किसकी पड़ी है, रूल तो होता ही है तोड़ने के लिए। तो निया कहती है अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे पहले मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तो रोज के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, तो वो बातों को गोल गोल घुमाने लगती है और वो अपनी सुई जुआंग पर अटका देती है और कहती है तुम इस घर की मालकिन हो तो फिर वो जुआंग इस घर को अपना क्यों समझती है, वो इस घर पर हुक्म क्यों चलाती है। वो औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उस औरत से बचकर रहना और इस घर पर अपना हुक्म चलाना समझी, क्योंकि अगर तुमने थोड़ी सी भी ढील छोड़ी ना तो वो औरत तुम्हारी जगह ले लेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तो निया यहाँ पर अपनी मॉम को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जुआंग पूरब की भाभी है और उसे उसकी जगह पता है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। पर रोज यहाँ पर अपनी नौटंकी खत्म करने का नाम ही नहीं लेती। तो बेचारी निया भी परेशान हो जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम अब आप मुझसे मिल चुकी ना, तो अब आपको घर जाना चाहिए। पर रोज जाने का नाम नहीं लेती और कहती है आज रात मैं यहीं पर रहूंगी क्योंकि मैं काफी थक गई हूँ। तो निया ये बात सुनकर पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है और कहती है फिर मुझे पूरब से परमिशन लेनी होगी। तो रोज कहती है तुम पूरब से परमिशन क्यों लोगी, ये घर तुम्हारा है और इस घर में किसे रहना है और किसे नहीं ये फैसला तुम भी कर सकती हो, तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और रोज ये कहकर सोने के लिए चली जाती है और बेचारी निया अपनी मॉम की ये हरकत देखकर परेशान हो जाती है। अगली सुबह सारे लोग नाश्ता करने के लिए नीचे आते हैं, तो यहाँ पर रोज भी आती है और वो पूरब के पास जाकर बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है जो उसे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए होती। तो पूरब जब रोज की ये सारी हरकतें देखता है तो उसे रोज पर काफी गुस्सा आता है और इधर जुआंग भी रोज की ये सारी हरकतें देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। आगे निया अपनी मॉम को पूरब से दूर रखती है और उन्हें नाश्ता करने को कहती है। तो रोज यहाँ पर नाश्ता करने के बजाय पूरब का दिमाग ही खाती है और उसे फिर से टॉन्ट मारती है। तो जुआंग को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इनडायरेक्टली वे में रोज से पूछती है कि वो यहाँ पर कब तक रहने वाली है, शाम तक तो चली जाएगी ना। तो रोज कहती है कि मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, ये मेरी बेटी का ससुराल है तो मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। तो पूरब जैसे ये बात सुनता है उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो रोज को घसीटते हुए अपने ऑफिस रूम में लेकर जाता है और वहाँ जाकर उस पर पैसों की बारिश करता है और कहता है तुम इसी की वजह से यहाँ पर आई थी ना, क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए थे, ये लो पैसे और यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी शकल भी देखना नहीं चाहता। तो रोज पैसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है इस बार तो मैं इत्तू से पैसे लेकर जा रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं इत्तू से पैसे से नहीं मानूंगी। तो पूरब कहता है ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, अब अगली बार बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो रोज कहती है जब तक हम दोनों रिश्तेदार हैं तब तक तुम्हें मेरे सारे खर्चे उठाने होंगे और तुम इस बात से मुकर भी नहीं सकते क्योंकि अब तुम्हें मेरी बेटी से प्यार जो हो गया है। तो पूरब को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो रोज के अकल को ठिकाने लगाने के लिए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई एटीएम मशीन हूँ जो तुम जब चाहे मुझसे पैसे निकलवा लो, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हारी बेटी को 40 लाख रुपए में खरीदा है क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए ये गलतफहमी तो बिल्कुल भी मत पालना कि मुझे तुम्हारी बेटी से प्यार हो गया। मुझे तुम्हारी बेटी से प्यार नहीं हुआ है, मैं उसे यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए लाया हूँ ताकि मैं उसकी जिंदगी को नर्क बना सकूँ। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बनाया था मैं उसके साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा हूँ, ना कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। और पूरब यहाँ पर अपनी सारी भड़ास निकालता है ताकि वो रोज के अकल को ठिकाने लगा सके, लेकिन इस सब चक्कर में उल्टा उसका ही नुकसान हो जाता है क्योंकि निया ये सारी बातें सुन लेती है और निया को यहाँ पर ये गलतफहमी हो जाती है कि पूरब उससे प्यार नहीं करता बल्कि उससे बदला लेने के लिए उससे प्यार का नाटक कर रहा है, जिस वजह से उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर पूरब भी निया को जाते हुए देख लेता है तो वो निया को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है ताकि वो उसे पूरी बात समझा सके कि उसने ऐसा क्यों किया, पर उसे कहीं भी निया नहीं मिलती। वो हर जगह निया को ढूंढता है पर उसे कहीं भी निया नहीं मिलती। तो वो सीधा रोज के घर चला जाता है क्योंकि उसे लगा होता है कि निया घूम फिर कर अपने घर ही वापस आएगी, लेकिन वहाँ पर भी निया वापस नहीं आती। तो यहाँ पर पूरब अपना सारा गुस्सा रोज पर निकालता है और कहता है तुमने कहा था कि निया जब भी गुस्सा होती है तो वो लौट कर घर वापस आती है, तो वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। तो रोज कहती मुझे क्या पता कि वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई, वो हमेशा तो घर वापस आ जाती थी। तो पूरब कहता है तुम कैसी माँ हो, तुम्हें जरा से भी फिक्र नहीं हो रही कि तुम्हारी
बेटी कहाँ है और किस हाल में है। तो रोज कहती है ये सब तो तुम्हें सोचना चाहिए था, ये सब करने से पहले अगर तुम ये सब नहीं करते तो निया गुस्सा होकर नहीं जाती, इसलिए खुद की गलती का ब्लेम मुझ पर मत ठोको। तो बेचारा पूरब भी रोज की ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो निया को ढूंढने के लिए खुद चला जाता है। तो निया की नैनी पूरब के पीछे जाती है और वो पूरब को कहती है कि प्लीज निया को ढूंढो, निया बहुत ही अच्छी बच्ची है, उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, प्लीज उसके साथ अच्छे से रहना, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, प्लीज उसे जल्दी से ढूंढो। तो पूरब कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। और पूरब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जैन तारा के घर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद निया तारा के पास आई होगी, पर यहाँ पर भी उसे निया नहीं मिलती। तो बेचारा जैन काफी परेशान हो जाता है और वो तारा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि निया ऐसे हाल में कहाँ जा सकती है। तो तारा उसे बता देती है कि जब भी निया अपसेट होती है तो वो उसी रेस्टोरेंट वाली आंटी से मिलने के लिए जाती है जिससे वो बहुत प्यार करती है। तो जैन ये सुनकर खुश हो जाता है और निया से मिलने के लिए चला जाता है। इधर निया अपनी रेस्टोरेंट वाली आंटी से मिलने के लिए जाती है। तो आंटी जब निया की ऐसी हालत देखती है तो वो निया को संभालने की कोशिश करती है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर निया इतनी सैड रहती है कि वो कुछ भी खाने का नाम नहीं लेती। तो आंटी कहती है सबकी लाइफ में आज न कल प्रॉब्लम्स आती ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर वहाँ से भाग जाएं। निया किसी की भी लाइफ कंफर्टेबल या हैप्पी नहीं होती, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, इसलिए तुम्हें भी इन सारे उतार चढ़ाव को पार करना होगा, तभी तुम स्ट्रॉन्ग बन पाओगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगी। तो निया कहती है हाँ मुझे पता है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है वैसी प्रॉब्लम शायद ही किसी की लाइफ में आई होगी, आखिरकार मुझे कब तक इन सारी प्रॉब्लम को झेलना होगा। तो उसकी आंटी कहती है तुम फिक्र मत करो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगी, तुम देख लेना। और ये कहकर आंटी निया को गले लगा लेती है कि तभी उधर से जैन भी आ जाता है। तो निया जैन को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो जैन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो जैन उसे बताता है कि मुझे तारा ने बताया कि जब भी तुम सैड होती हो तो यहीं पर आती हो। कि तभी उधर से आंटी भी आ जाती है और वो जैन को बताती है कि निया ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज इसे कुछ खिला पिला दो ताकि इसका मूड ठीक हो सके। आगे जैन निया का मूड ठीक करने के लिए चुपचाप उसके साथ बैठकर खाना खाने लगता है और उससे कोई सवाल भी नहीं पूछता। तो निया उससे पूछती है क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो जैन कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और तुम बहुत कुछ झेल भी रही हो, अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो तुम बता सकती हो, अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर जैन निया को चेयरअप करने के लिए बहुत कुछ करता है। तो निया ये सब देखकर थोड़ा सा खुश हो जाती है। और इसी बीच वहाँ पर पूरब भी आ जाता है क्योंकि पूरब को भी निया का पता चल जाता है। तो पूरब जब उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत ही जेलसी होती है। आगे पूरब उन लोगों को घर वापस लेकर आता है। तो यहाँ पर पूरब निया पर गुस्सा निकालता है और उसे कहता है तुम्हें पता है हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर जैन पूरब के सामने निया को बचाने की कोशिश करता है और कहता है अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको कॉल करके बता देना चाहिए था कि मुझे निया मिल गई है, लेकिन मैं पहले चाहता था कि निया पहले शांत हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद ही मैं उसे घर लेकर आऊँ। तो पूरब को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या निया घर में कंफर्टेबल नहीं होती, मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकती जो तुम्हारे साथ वो हो रही थी। तो इस बात पर निया को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती क्योंकि तुमने कभी भी मुझे वैसा फील करवाया ही नहीं, तुम तो हमेशा मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते हो। तो पूरब को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो जुआंग भी पूरब के पीछे जाती है और वो फिर से पूरब को निया और जैन के रिश्ते को लेकर भड़काने की कोशिश करने लगती है और उसके दिमाग में ऐसा फिट करने की कोशिश करती है कि जैसे निया जैन को पसंद करती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा फील करते हैं, जिस वजह से पूरब का मिर्गी का दौरा और आगे बढ़ जाता है। अगले दिन निया अपनी दोस्त के पास जाती है और वहाँ जाकर उसे सब कुछ बताती है। तो उसकी दोस्त कहती है अगर पूरब तुम्हारे साथ इस तरह के माइंड गेम खेल रहा है तो तुम भी उसके साथ माइंड गेम खेलो। तो निया कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो तारा कहती है तुम भी जैन का सहारा लो और जैन के जरिए पूरब को जलाने की कोशिश करो और उसके साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश करो और उस पूरब को दिखाओ कि तुम भी कोई कम नहीं हो, अगर वो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल सकता है तो तुम भी उसकी फीलिंग्स के साथ खेल सकती हो। तो निया ये सारी बातें सुनकर काफी डर जाती है। आगे तारा निया को जैन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने को कहती है ताकि वो पूरब को जेलस फील करवा सके। और बेचारा जैन चुपचाप उन लोगों के प्लान में फंस भी जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि तारा जानबूझकर निया को उसके साथ भेज रही है ताकि पूरब जेलस फील कर सके और उसकी अकल ठिकाने आ सके। आगे तारा की मॉम भी ये सब कुछ देख लेती है तो अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम इन सारे मामलों में जैन को फंसा रही हो, तुम्हें भी पता है कि निया बहुत ही प्यारी है, अगर जैन निया के करीब रहा तो जैन को निया से प्यार हो जाएगा
जाएगा और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो कि उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम खड़ी हो? तो बेचारी तारा ये सारी बातें सुनकर और परेशान हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जैन को पसंद करने लगी होती है। आगे जैन निया को अपने साथ बाहर लंच करवाने के लिए लेकर जाता है और उसके बाद उसे मूवी दिखाने के लिए भी लेकर जाता है, ताकि निया का मूड ठीक हो सके। इधर पूरब निया का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि काफी देर हो गई होती है और निया अभी तक घर वापस नहीं आई हुई होती। तो यहाँ पर जुआंग इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और वो फिर से पूरब के दिमाग में निया को लेकर गलत गलत बातें भरने लगती है और उसे ऐसा फील करवाने लगती है कि निया उसे कुछ समझती ही नहीं, उसे उसकी फीलिंग की कोई परवाह नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर तो पूरब का पारा और हाई हो जाता है।